चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आइए, इस वीडियो का नाम है कायदे से रहें फायदे में रहें। कायदे से रहें फायदे में रहें, अनुशासन को बढ़ावा देना मेरा उद्देश्य है। अनुशासन को बढ़ावा देना ही मेरा उद्देश्य है। तो आइए इस पे एक चर्चा करते हैं। छोटे से दोहे से, ज्ञान से व्यापार बढ़े नेकी से नूर, ज्ञान से व्यापार बढ़े नेकी से नूर, अज्ञान बिना संसार में भटकते हैं जीव। तो जिंदगी जीने के लिए कायदे की जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। कायदे की जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो सब कहीं भी ज्ञान मिले, कहीं भी मिले ज्ञान प्राप्त करिए, कहीं भी मिले, किसी से भी मिले ज्ञान प्राप्त करिए और अपने जीवन में कायदे से जिंदगी जीने की शुरुआत करिए ताकि लाभ आपको मिल सके। यदि आप किसी फैक्ट्री में रहते हैं, किसी संस्था में रहते हैं और कायदे से रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। अगर आप यात्रा करते हैं, यात्रा में कायदे से यात्रा करते हैं तो कई चीजें होती हैं, अचानक आ जाती हैं। आप सोच नहीं सकते हैं, आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अचानक आ जाती है। लेकिन आप कायदे से सफर करने का आदत डाले हुए हैं तो उसका फायदा आपको होगा। यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो परिवार में सबको ख्याल रखते हैं, सारे लोगों को गतिविधि को ध्यान में रखते हुए कोई काम करते हैं तो उसका लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। यदि आप खेती करते हैं और कायदे से करते हैं, उसमें ज्ञान की दृष्टिकोण से करते हैं और अनुशासन में रह के करते हैं तो उसका लाभ किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो आइए एक छोटी सी कहानी से चालू करते हैं। उसमें एक अनुशासन का बहुत अच्छा उसमें मिलेगा आपको। उसमें अनुशासन का बहुत अच्छा शब्द मिलेगा। एक व्यक्ति थे, वो हमेशा चादर ओढ़ के सोया करते थे। तो चादर के ऊपर एक अजीब प्रकाश हुआ करता था। जैसे उनकी पत्नी को ये लगता था ये दिव्य शक्ति का प्रकाश है और चमत्कारी कोई प्रकाश है। तो किसी से कहती नहीं थी, वो बराबर चादर ओढ़ के रहते थे और उसके ऊपर प्रकाश हुआ करता था। तो कुछ दिन के बाद वो जाती हैं अपने गुरुजी से, कहती हैं, गुरुजी हमारे पतिदेव चादर ओढ़ के सोते हैं तो अजीब प्रकाश होता है, दिव्य शक्ति का प्रकाश होता है। तो गुरुजी कहे कि कोई दिव्य शक्ति नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, आप जाओ, जब चादर ओढ़ के सोते हैं और प्रकाश निकलता है तो चादर हटाना, खुद पता लग जाएगा चमत्कार है कि दिव्य शक्ति है। तो आते हैं पत्नी और जब वो चादर ओढ़ के सोते हैं उसके ऊपर प्रकाश होता है तो चादर हटाती है तो देखती है कि वो मोबाइल से कुछ देख रहे हैं, चादर ओढ़ के मोबाइल से कुछ देख रहे हैं। तो देखिए, कब तक कोई चीज को छुपा सकते हैं, सब तक को छुपाया नहीं जा सकता है। एक न एक दिन सत्य सामने आता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अनुशासन को आप अपने जीवन में लाएंगे और कायदे की जिंदगी जिएंगे तो लाभ आपको ही होगा, प्रशंसा आपको होगी और कृति आपकी फैलेगी। तो ठीक इसी प्रकार से अपने जीवन में अगर अच्छी चीजों को प्राप्त करना है तो उसके प्रति आदी होना पड़ेगा। तो नए वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब करिए। वीडियो आज सबसे पहले आपको मिलेगा। और ये जो जनहित प्रेरणा के शब्द हैं वो सिर्फ आपके लिए हैं, ताकि आप उसका पूरा लाभ ले सकें। देखिए, ये जो जनहित प्रेरणा के जो शब्द हैं इसलिए आपके लिए हैं ताकि आपको लाभ इसलिए मिल सकेगा, ताकि इसमें ऐसी चीजें हैं जो केवल आपको अनुशासन बढ़ाएगा, आपको थोड़ा सा ज्ञान की प्रेरणा देगा, आपको थोड़ा सा जीवन में उन्नति का प्रेरणा देगा, हर चीज का। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आदमी अमीर ही हो करके सुखी हो। आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जितने में भी हैं, अगर अनुशासन है और कायदे से जिंदगी जीते हैं तो उसका लाभ आपको होगा। आप पहले एक समय था कि बैल से खेतियां हुआ करती थी, अब तो बहुत कम हो गया है, ट्रैक्टर आ गए हैं। तो मोड़ आने से पहले वो मुड़ जाया करते थे बैल। किसान क्या करता था? किसान को एक दो बार इशारा करना पड़ता था, आदत डालना पड़ता था। वो अपने आप
मोड़ आते ही वो अपने आप जान जाते थे कि यहाँ मुड़ना है, फिर आगे मोड़ आता था, फिर वहां मुड़ जाते थे, कहना नहीं ज्यादा पड़ता था। ठीक इसी प्रकार के जीवन में अगर परिवार में रहते हैं तो इशारों से चले, अपने परिवार में इशारों से चले। ये नहीं है कि अब अनुशासन नहीं है और कायदे से नहीं है तो एक ही चीज को बराबर कहना पड़ेगा, हमेशा कहना पड़ेगा, उससे दिक्कत होती है। आज जब सबके भावनाओं को लेकर चलेंगे तो ऑटोमेटिक पता लगता रहता है कि हमें क्या करना है और वो क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या करना है वो क्या कहना चाहते हैं। तो इसे कहते हैं कायदे की जिंदगी। वो क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या करना है, इन चीजों को भावनाओं को लेकर चलेंगे परिवार में तो आपको लाभ होगा। तो इसे कहते हैं कायदे से रहें, फायदे में रहें। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।